जब वोट चोरी करते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। पनामा अमल दरामद केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पनामा केस का फैसला, वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम फैसला हुआ और एक बार फिर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फैसले के ज़रिए घर जाना पड़ा। मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी 2 बार रुखसत हो चुके, लेकिन इस बार पनामा केस सामने आने के बाद मुसलसल समाअत हो रही थी, फिर JIT बनी और उसके बाद आज ये फैसला आया कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकदमात खोलने की बात भी की गई और वज़ीर आज़म के ख़ानदान के जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस भेजने की बात भी आज की गई। इस फैसले की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, क्या एहलियान लाहौर इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे आज हम मौजूद हैं बराह रास्त हम ग्वाल मंडी में मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ का हल्का जहाँ से वो मुंतखब हुए थे और आज ये सीट खाली हो चुकी है उनकी नाअहली के बाद। ये सियासत का बड़ा अहम हल्का है। मियां नवाज शरीफ यहाँ से बार बार मुंतखब होते रहे और क्या यहाँ के लोग इस फैसले के बारे में उनकी क्या राय है और एहलियान लाहौर मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं इस फैसले को। क्या ये फैसला वोटर्स को भी उस अंदाज से मुतासर कर पाएगा जो कहा जा रहा था, जैसा कि अपोजिशन बार बार कह रही है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शायद मुस्लिम लीग नवाज के लिए अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए आने वाले इंतखाबात में मुश्किल पेश आ सकती है। लाहौर का फैसला पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम फैसला होता है। लाहौर की अगर हम नशिस्तों की बात करें, लाहौर में जो वोटर्स का ट्रेंड नज़र आता है पंजाब का ट्रेंड बन जाता है और पंजाब का ट्रेंड फिर पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करता है। आज हम उस हल्के के अंदर मौजूद है, बड़ा तारीखी हल्का भी है, यहाँ से बड़े बड़े मार्के भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी रही है यहाँ पे। गो के पिछले आखिरी इलेक्शन में 2013 में PTI ने भी खासे वोट लिए, 50,000 से ज़ायद वोट यास्मीन राशिद ने यहाँ से लिए। लेकिन अब इस हल्के की क्या सूरत हाल है, आज इस फैसले के बाद यहाँ के लोग क्या समझते हैं, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको आज का फैसला, इस पे आप क्या कहते हैं? अल्लाह के फजलो करम से आइंदा आने वाले इलेक्शन में 18 में भी यही आएंगे अल्लाह के फजलो करम से। इतना बड़ा फैसला आ गया, उनको नाअहल कर दिया गया। फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये भी आएंगे इसी में। अल्लाह के फजलो करम से ये जो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये जो भंगड़े डाल रहे हैं, ये भी इसी काम में काबू आएंगे। नहीं तो आज इतना बड़ा फैसला आया, जो वज़ीर आज़म के बारे में कहा गया वो नाअहल हैं, उनके केस रेफरेंस भेजने की बात की गई, उनकी फैमिली के, उनके बेटों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर भी रेफरेंस बनाने की बात की गई, इसहाक डार साहब के हवाले से केस बनाने की बात की गई। इसके बाद भी आप समझते हैं कि यहाँ के लोग वोट डालेंगे नवाज शरीफ? अल्लाह के फजलो करम से डालेंगे, इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। ये मलिक साहब आपको भी पता है ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमें नहीं, आप सबको पता है, दुनिया को पता है ये ऐसे हो सकता है। कैसे हुआ है आपको सबको पता है, हम एजेंसियों का नाम तो नहीं लेते ना जी, ये आलमी सतह पे हुआ जो भी हुआ। आलमी सतह पे मियां नवाज शरीफ को क्या मसला है उनको आलमी सतह पे? ये CPI का मसला भाई मेरे, और क्या मसला होना। आपको क्या लगता है आज के फैसले पे, आप क्या कहते हैं जी? यहाँ के लोगों की मजमूई तौर पर राय क्या है? लाहौर में इस फैसले को किस नज़र से देखा गया है? ये इलाका नवाज शरीफ का गढ़ है, इंशाल्लाह डबल से इनको जितवाएंगे। रहा आज के फैसले की बात, हम इस JIT को और इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं। और मुस्तरद करने से क्या होगा जी? वो तो नाअहल हो गए, नाअहल हो गए ना, मगर हम उसे नाअहल नहीं मानते, हम इस अदालत को ही नहीं मानते जहाँ से ये फैसला आया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। हम तमाम वोटर और इलाके की आवाम भी इंशाल्लाह इस फैसले को मुस्तरद करेंगे और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में डबल लीड से यहाँ से मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह कामयाब होंगे। यहाँ तो आपके मुखालफिन 50,000 से ज़ायद वोट ले गए, आप कैसे समझते हैं? अब तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से जीतना मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून का। ये जब वक्त आएगा पता चल जाएगा। 2018 का इलेक्शन इंशाल्लाह बड़ा करीब है। आप लगता है मुस्लिम लीग नून से? आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? एक सेकंड ये नारे भी लगा लेते हैं आप, लेकिन बात कर लें, आप क्या समझते हैं आज का फैसला कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं अदालत उन जज साहिबान का बहुत, आप यहाँ के रहने वाले इसी हल्के के? मैं इधर का रहना हूँ, इनका मशकूर जिन्हें आज एक तारीखी फैसला सुना है। मैं उन जज साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके नाम भी जिन अफराद के नाम अफशोर कंपनी में आया है उन सब का हम एहतसाब चाहते हैं, जिनमें इमरान खान हो, असफ अली जरदारी हो, सिराजुल हक हो, हम इन सब का एहतसाब होना चाहिए।
चाहिए ताकि इस कैंसर से पाकिस्तान का खात्मा हो जाए। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट डाला है इमरान खान को। तो इस दफा क्या करेंगे, किसको वोट? मैंने वोट डाला था सिराजुल जमात इस्लामी को, सिराजुल हक को दिया था। इस दफा सिराजुल हक को दूंगा ताकि उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे फाना मालिक ने इसमें बहुत। लोग तो कहते हैं इमरान खान ने बहुत काम किया है, इसलिए लोग कहते हैं उनको वोट डालना चाहिए। ये वैसे तो इमरान खान ने भी काम किया था, मगर इसके सिराजुल हक ने भी इसमें बहुत काम किया है। सिराजुल हक भी बहुत कुर्बानी दिया है इसमें। चले, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं जी? आप भी इस हल्के के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको किस हल्के से अब कौन खड़ा होगा? मियां नवाज शरीफ तो नायल हो गए। देखिए जी, मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ को दिलों से नहीं निकाला जा सकता। कितने नवाज शरीफ निकालोगे? हर घर से नवाज शरीफ निकलेगा। वजह यह है कि यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ के लोगों के काम, निस्बत रोड पे हमने देखा पानी के गड्ढे हैं, सड़क टूटी हुई है। आपने उसके साथ देखा कि तरक्याती काम हो रहा है। एक नई ड्रेन बनने जा रही है करोड़ों रुपए की लागत से। ये लाहौर के लिए एक रिलीफ का पैकेज मिल रहा है। यहाँ जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ पे बिजली का एक खंबा नहीं है। तमाम काम अंडरग्राउंड हुआ है। लोगों के लिए तफरीह का मौका दिया है। लोगों के मसले हल हो रहे हैं। अस्पतालों में काम हो रहा है और हर तरह की सहूलत। क्या होगा अब आइंदा इलेक्शन में? क्या होगा अगर यहाँ से कौन इलेक्शन लड़ रहा है अभी? जी इंशाल्लाह पार्टी जिसको भी देगी इंशाल्लाह हम उसको कंधों पे बिठा के पहले से ज्यादा वोटों से अवाम जो है वो समझती है कि जो ये आज का फैसला हुआ है उस फैसले की रोशनी में हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरक्की को ये खत्म करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अंधेरे दूर हो रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं। सारी अपोजिशन कहती है मियां नवाज शरीफ के पास सबूत नहीं थे, लंदन फ्लैट्स के सबूत नहीं थे, जो सबूत अदालतों ने मांगे, JIT ने मांगे, उन्होंने दिए नहीं। नहल तो होना था फिर। नहीं सर, आप ये देखिए नहल किस बात पे किया है? खोदा बाहर निकला चूहा अकामा, वो क्या चीज है? किस लिए? वो अभी एहतसाब करें। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है। एहतसाब होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, हुक्मरानों का होना चाहिए, जजों का होना चाहिए, तमाम। तो अच्छा ना आज शुरू हो गया है? नहीं जी, हुआ तो जरूर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट डालने की कोशिश की। क्योंकि आप देखें मलेशिया में क्या हुआ है। मलेशिया की एक पार्टी की हुकूमत है आज से 50-60 साल से, वो किस बुलंदी पे जा रही है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ का मुस्तकिल हुकूमत। चले आपसे बात भी करते हैं, आप क्या कहते हैं आज के फैसले में? आज का जो फैसला है वो मुल्क की तारीख का सियातरीन फैसला है। जो सियातरीन क्यों है जी? अदालत का फैसला है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक मुंतखब वज़ीर आज़म है। वो 20 करोड़ आवाम के वोटों से आए हैं। किसी गिलानी साहब मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं थे जब उनको हटाया गया, तब आप बड़े खुश थे। मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि इस्तीफा दे दें। नहीं, वो उस वक्त की बात थी ना। वो जो उन्होंने किया था उनको उस वक्त उसका सिला मिले। हाँ जी, जो तौहीन अदालत नवाज शरीफ का तो इन्होंने। मियां साहब ने उस वक्त गलत किया था, ये तो माने ना? नहीं, मियां साहब ने क्या गलत किया था? मियां साहब भी अदालत ही गए थे। लेकिन अगर ये देखें ना, आप ये देखें ना, इनका इतनी जल्दी एक 60 दिन के अंदर अंदर ये इतना हर चीज़ को इन्होंने जल्दी किया। हर चीज़ को इन्होंने, आपने ये नहीं देखा इन्होंने किसी चीज़ को मैनेज नहीं किया। हर चीज़ जल्दी में। इसका जो है ना, जो फैसला जो उसका जजों ने दिया है या जो JIT ने दिया है वो बिल्कुल जल्दबाजी में दिया। और ये फैसला मैं आपसे बात भी करता हूँ। आप यहाँ के रहने वाले नहीं, किस इलाके पे रहते हैं? ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ। चाचा मिठा मेरा नाम है और मैं अपनी 60 साल। जी सही दसो कौन जीतेगा? मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे मियां नवाज शरीफ एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा भी होगा तो फिर भी जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी 60 साल की उम्र है, 70 साल पाकिस्तान को हो गया। मैंने पाकिस्तान को इस तरह दुल्हन की तरह अपनी लाइफ में, इसी ग्वाल मंडी में रहते हुए मैंने अपनी लाइफ में जो है ना वो पाकिस्तान को इस तरह दुल्हन की तरह बनाते देखा है। तो वो सिर्फ नवाज शरीफ को देखा है। बाकी लेकिन लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ सब इस हल्के में कभी आए नहीं जीतने के बाद। वो आए ना आए, उनके नुमाइंदे, उनके कारकुन, वो सारे सेक्रेटरी हजरात जो भी हैं वो सारे इलाके में घूमते हैं, मिलते हैं। लेकिन वो है कि नवाज शरीफ के जितने और भी दुनिया में काम है, अगर उनके नुमाइंदे आके यहाँ आवाम से पूछते हैं, उनके काम करवाते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, तो वो नवाज शरीफ ही है। चलो जी, अगर मुकाबला इस हल्के में हुआ 1-2-0 में, इमरान खान आगे मुकाबले में, तो फिर क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान आए और वो अपनी कैपेसिटी देखे कि वो किस कैलिबर के आदमी हैं।
क्या वो हमारे लीडरान के खिलाफ जो है लड़ सकते हैं। हालांकि ये जो गढ़ है वो अब कहा जा रहा है कि यहाँ के अंदर राशिदा जो थी उन्होंने बड़े 60 से प्लस वोट लिए, 60,000 प्लस वोट लिए, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह इनको क्लीन स्वीप किया जाएगा। आप क्या कहते हैं जी, आपको फैसला किस नज़र से लोग देख रहे हैं यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, फैसला जैसे कि पहले भी भाई ने कहा है, वाकई आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। देखें स्याह तरीन दिन क्यों है जी? अदालतें फैसले करती हैं, लोग नायल होते हैं, दुनिया भर में ऐसे फैसले तो आते हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें मियाँ नवाज शरीफ कोई पैराशूटर वज़ीर आज़म नहीं है। 18-20 करोड़ अवाम के वोटों ने उसको मुंतखब किया है, ठीक है, तो उसका एहतसाब करने जा रहे हैं, करें उसका एहतसाब। इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि उसने पाकिस्तान में मोटरवे बनाए हैं, इस बात पे इत्तेफाक करेंगे उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, इस बात पे उसका इत्तेफाक कर रहे हैं कि उसने चाइना इकनॉमिक डोर मुआहदा किया है, इस बात पे उसका इत्तेफाक आप लोग करने जा रहे हैं। या जो है इस बात पे इत्तेफाक हो रहा है कि उन्होंने असासे बनाए। असासे किसके नहीं है? देखें, दहशतगर्दी का खात्मा उन्होंने कर दिया है, लोड शेडिंग का खात्मा उन्होंने कर दिया है। इन जो इससे पहले देखें, जरदारी दौर देखें, 18-18 घंटे लाइट नहीं आई, चूस गए हैं मुल्क को, भाग गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ जो मुल्क के लिए हर 24 घंटे जो है ना वो और उसकी टीम इधर मौजूद है, ठीक है, लोगों के काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? चले मियाँ नवाज शरीफ नया लोग, अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? देखें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियाँ नवाज शरीफ पहले भी वज़ीर आज़म है, अगर वो नहीं भी होंगे तो वो जिसको सेलेक्ट करेंगे वो कोई अच्छा आदमी ही होगा जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सके। चले जी, आपको क्या लगता है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? मियाँ साहब तो नायल हो गए, जो पार्टी फैसला करेगी वही फैसला, हम उसके साथ हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जिसने अपनी 30 साल की कम से कम 30 साल की जो उम्र है, ज़िंदगी है, वो पाकिस्तानियों और हम जैसे नौजवानों के साथ उनके लिए वक़्फ़ की थी। आज जो ये फैसला आया हमें इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। और ये जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो फैसला किया वो इसकी साथ नहीं रखते थे। ये तमाम और तमाम, ये तो आपको पसंद नहीं है ना? कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वो बांट रहे हैं, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना मी एक दिन मर जाना है। लेकिन जनरल पाशा और जो जनरल गद्दार जिसको हम गद्दार न कहे किसी को भी, हम तो गद्दार है, उसके खिलाफ गद्दार किसी को भी न कहे, उसके खिलाफ केस चल रहा है। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उसके खिलाफ गद्दारी का केस करते और उसको वापस बाहर ना भेजते। ये आज मियाँ साहब की ये छोटी सी गलती है जिसकी वजह से ये हमें भुगतना पड़ा। मियाँ साहब की ये गलती थी। चले इधर भी आते हैं, ये कुछ नौजवान भी आए हैं, आप क्या कहते हैं जी आज के फैसले के बारे में? आज का फैसला बिल्कुल अच्छा था और जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इन्होंने गलत किए हुए हैं, जो सामने आया हमारे सामने, सबके सामने वो है, इनको बिल्कुल गिल्टी थे और सामने प्रूफ भी हो गया आज। क्या आपको लगता है आपको कि ये आगाज हो चुका है, मियाँ नवाज शरीफ चले गए, इमरान खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है? बिल्कुल जी, एहतसाब है, सबका होना चाहिए। और इसमें ये प्रूव हुआ है कि इन लोगों ने जो भी क्या नाम है, जो गलत प्रैक्टिसेस की हुई हैं वो सामने आ गई हैं और मज़ीद आनी चाहिए। जिसने इस तरह के काम किए हैं वो सबके सामने आना चाहिए। अब कौन जीतेगा इलेक्शन? इमरान खान। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। चले, आपका मैं इसी हल्के का हूँ और अकेला ही हूँ, लेकिन मैं इधर इस हल्के अकेले क्यों है? पीटीआई के साथ नहीं, अकेले क्यों है? डजंट मैटर। देखें, अगर ये लोग कहते हैं, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि मैं हक पे हूँ, मैं हक पे हूँ, चाहे वो पूरी दुनिया, पूरे यहाँ के जितने लोग हैं वो कहते रहे कि जी नून लीग में, लेकिन मैं आप बताएं, अब इस हल्के से अब कौन जीतेगा? इस हल्के से भी इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा, जो भी जिसको भी वो खड़ा करे। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का टाइम आ गया, आपसे वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। ग्वाल मंडी में मौजूद हैं 120, बड़ा अहम हल्का। इस हल्के के लोग क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में इस हल्के की सियासत किस तरफ जाएगी, इस पर बात हो रही है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।